हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप किसी चीज़ के एडिक्शन से परेशान हैं? क्या आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं? क्या ऐसे कोई चेंजेस हैं जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं और बहुत वक्त से नहीं ला पा रहे हैं? क्या आपको चीज़ों को कल पर टालने की आदत हो चुकी है? दोस्तों, आज ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब, ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त चिरंजीव खन्ना, NLP लाइफ कोच, और मैं आज आपके साथ एक ऐसी वंडरफुल टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे इम्प्लीमेंट करके मैंने खुद में बहुत सारे चेंजेस को फील किया है फ्रेंड्स। अगर आप इस टेक्निक को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके बहुत सारे बिहेवियर्स आप चेंज कर सकते हैं। आपके बहुत सारे डिजायर्ड गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिन्हें आप कब से कल पर टाल रहे हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से आप सभी को इस नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप इस न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रो करें, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को समझिएगा कि हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर पैटर्न पर काम करता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पेन आप जस्ट इमेजिन करते हैं और आपका ब्रेन उससे दूर भागने लगता है, और उसी के अगेंस्ट कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ गेन्स आप सिर्फ इमेजिन करते हैं कि काश मुझे ये मिल जाए और काश मुझे वो मिल जाए, या ये काम करने से मुझे ये मिलने वाला है, ये काम करने से मुझे मिलने वाला है, तो आप उस चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की जो टेक्निक है, दिस कैन क्रिएट वंडर्स, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज पेन एंड गेन्स ऑडिट। तो फ्रेंड्स, अभी तक होता क्या है कि अगर आप किसी भी बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे चेंज करने में असफल क्यों हो जाते हैं? बिकॉज अभी तक आपके ब्रेन में आप उसको कॉन्शियसली तो मोटिवेट कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली ऐसे बहुत सारे गेन्स पड़े हैं आपके ब्रेन के पास कि वो इस बिहेवियर को ना छोड़े। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी बिहेवियर अगर आपके पास आ रहा है तो दैट सिंपली इज कमिंग फॉर अ पॉजिटिव इंटेंशन, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंशन है उस बिहेवियर की जो आपके लाइफस्टाइल में अक्कर हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें समझने की क्या जरूरत है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, चाहे आपका कोई एडिक्शन हो सकता है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, तो अभी तक आप उसमें विल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विल पावर से चेंज नहीं आने वाला है दोस्तों। द रीजन बीइंग, विल पावर जो है वो टेम्परेरी है। बेसिकली आपको जरूरत है सबसे पहले पेन्स और गेन्स के ऑडिट करने की, यानी कि सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि उस काम को करने के लिए आपको ये 4 सवाल जो मैं बताने जा रहा हूं, वो 4 सवाल पूछने खुद से बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। बेसिकली कई जगह पर आपका काम 2 सवालों से भी चल जाएगा, लेकिन मैं 4 सवाल आपको डिटेल में बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं या किसी काम को छोड़ना चाह रहे हैं, तो इन 4 सवालों में उस सबका जवाब छुपा है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, What are my gains in continuing this task or behavior or work? बेसिकली जो काम मैं कर रहा हूं, अगर मैं ये करता हूं तो मेरे क्या क्या गेन्स हैं उसके अंदर। इसे आप एक पेन एंड पेपर लेकर प्रॉपरली एक काम स्टेट में बैठकर लिखिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज जब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद से पूछेंगे नहीं, तब तक आपको जो ऑनेस्ट आंसर्स आए, जब तक आप वो मेंशन नहीं करेंगे उस पेपर पर, तब तक आप उस बिहेवियर को या उस काम को करना बंद या शुरू नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दैट व्हाट आर माय गेन्स इन डूइंग दिस टास्क। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर माय पेन्स इफ आई एम डूइंग दिस टास्क। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दूंगा तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। द थर्ड क्वेश्चन इज, what are my gains of not doing this task and what are my pains of not doing this task? अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान कोई एडिक्शन छोड़ना चाहता है, हो सकता है वो सिगरेट का एडिक्शन हो सकता है वो अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है वो नेटफ्लिक्स का एडिक्शन हो, या हो सकता है वो किसी और चीज का एडिक्शन हो। तो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक पर्सन जो कि स्मोकिंग के एडिक्ट हैं और वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। अब पहला स्टेप तो उन्होंने ले लिया फ्रेंड्स, दैट दे वांट टू क्विट स्मोकिंग, बट खाली इतना सोच लेना काफी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको एक पेन पेपर लेना है और जॉट डाउन करना है दैट व्हाट आर द गेन्स दैट यू आर डिराइविंग फ्रॉम दिस बिहेवियर।
आप ये जो स्मोक कर रहे हैं उससे क्या गेन्स मिलते हैं आपको। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे मेरा मन शांत हो जाता है जब मैं स्मोक कर लेता हूँ, या मैं बहुत काम फील करता हूँ। दोस्तों ऐसा तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन से भी मुझे काम फील होता है। ऐसा भी होता है कई बार कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता और मैं शांत बैठ जाता हूँ एंड आई जस्ट डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और उससे भी मुझे काम फील होता है। तो आप पॉइंट समझिएगा, यू हैव टू राइट डाउन ऑनेस्टली दैट कि अगर आपका ब्रेन बोल रहा है कि इससे मुझे काम फील होता है तो जस्ट जॉट इट डाउन। Why? Because you can give your brain other behaviors also जो उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि उस ऑडिट में आप ऑनेस्ट रहें। तो सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि ऐसे कौन से गेन्स मिल रहे हैं मेरे ब्रेन को ये हैबिट कंटिन्यू करके। तो दोस्तों आपके पास न्यूमरस जवाब आ सकते हैं। हो सकता है आपके पास जवाब तभी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप रात को सोएं और आपको उससे रिलेटेड कोई ड्रीम आ जाए। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने इस सवाल को आज पूछकर छोड़ दिया, और क्योंकि आपने बहुत ही अनकॉन्शियस पावर को आपने टैप करने के लिए आपने बहुत ही डीपली ये क्वेश्चन खुद से पूछा था, तो हो सकता है आने वाले आज आपके पास 2 जवाब आए और आने वाले 2 दिनों में 10 जवाब निकल कर आ गए उस चीज के। सो यू हैव टू राइट इट डाउन फ्रेंड्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको खुद से ये पूछना है कि अगर मैं ये चीज कंटिन्यू करता हूं या ये काम जो मैं कर रहा हूं स्मोकिंग का, उससे मुझे क्या पेन्स आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पेन्स आई होप सबको पता है। अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूं तो उसके फैक्ट पर ही मेंशन है दैट स्मोकिंग किल्स। सो बेसिकली पेन्स आप सबके पास बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें पेन्स क्या क्या आ सकते हैं। आपका सोशल स्टेटस जो है वो सफर कर सकता है, आपके जो बच्चे हैं वो सफर कर सकते हैं, आपकी जो फैमिली है वो सफर कर सकती है, आपकी खुद की हेल्थ सफर कर सकती है फ्रेंड्स। तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि आप उस पेन्स को भी ऑनेस्टली लिखें जो आपको लगता है कि इस हैबिट को कंटिन्यू करने से आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ही सवालों से काम बन सकता है। अब पॉइंट ये फ्रेंड्स, तीसरे चौथे सवाल भी आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं ये काम क्विट कर दूं, आप पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ये पूछ सकते हैं कि अगर मैं हैबिट क्विट कर देता हूं तो उससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले दोस्तों। व्हाट आर द गेन्स दैट आई एम गोइंग टू डिराइव व्हेन आई डोंट डू दिस टास्क। सो ये भी आपको खुद से पूछना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं ये हैबिट क्विट कर देता हूं तो मुझे पता है सबसे पहला इंपैक्ट तो ये आएगा कि मैं हेल्दी रहूंगा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे आसपास हैं वो हेल्दी रहेंगे, वो पैसिव स्मोकिंग नहीं करेंगे। ऐसे हजारों बेनिफिट्स आप लिख सकते हैं जो आपको पता है कि ये हैबिट ना कंटिन्यू करने से आपको मिलने वाले हैं। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पेन्स दैट आई एम गोइंग टू सफर इफ आई क्विट दिस हैबिट। यहां पर भी आपको ऑनेस्टली आंसर करना है कि क्या कोई ऐसे पेन्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं अगर आप ये हैबिट क्विट करते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ मुझे कुछ एजिटेशन हो सकती है। तो आपको सिंपली उन चीजों की लिस्ट बनानी है, बिकॉज उन चीजों को क्योर करना सेकेंडरी स्टेप है फ्रेंड्स। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने खुद से ये जाना कि किसी टास्क को करने में आपके क्या गेन्स है। यहां पर ये समझेंगे फ्रेंड्स कि अगर मुझे कोई भी अनरिसोर्सफुल कोई नेगेटिव हैबिट को ड्रॉप करना है फ्रेंड्स, तो अगर आपको उसे ड्रॉप करना है तो आप ये समझ कर चलिएगा कि आपके उस टास्क को करते रहने के पेन्स जो है वो बहुत बड़े होने चाहिए फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका पेन कितना बड़ा हो सकता है फ्रेंड्स। आप अपनी लाइफ को तो स्टेक पर ला ही रहे हैं। आप एक बार इमेजिन कीजिएगा कि आपका बच्चा अगर आपको ये बोल दे कि मेरी शादी में आप तो होने नहीं वाले क्योंकि आप कंटिन्यूसली स्मोक कर रहे हैं, यू आर अ चेन स्मोकर। ही और शी नोज दैट यू विल नॉट बी देयर विद हिम और हर ऑन अ मैरिज। सो बेसिकली आप इस पेन को महसूस कर लेंगे अगर, तो हो सकता है कि आप खुद ही उस हैबिट को क्विट कर दें। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी काम हम कर रहे हैं हमारे ब्रेन का एक पैटर्न है, वो हमेशा पेन्स को अवॉइड करना चाहता है, वो हमेशा कंफर्ट्स को एंजॉय करना चाहता है। तो जहां पर भी हमारा ब्रेन कुछ पेन्स देखता है ना, वो उस चीज से दूर भागता है, और जहां पर भी उसे गेन्स दिखाई देते हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको कोई भी अनरिसोर्सफुल हैबिट को छोड़ना है तो पहले आप ये समझ लें कि उसे छोड़ने के गेन्स और उसे रखने के पेन्स बहुत बड़े होने चाहिए फ्रेंड्स, जो आपको आपकी थ्रेशोल्ड को हिट कर दें फ्रेंड्स। बिकॉज जब तक वो थ्रेशोल्ड हिट नहीं होगा ना, तब तक आप उस हैबिट को चेंज नहीं करने वाले। ऐसे ही अगर आप कोई नया बिहेवियर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल if I want to study for my exams, if I want to wake up 5 AM in the morning, then you must be aware
दैट इन 2 केसेस में, यानी कि जब आपको कोई नया बिहेवियर इंप्लीमेंट करना है फ्रेंड्स, तो आपके उस हैबिट को करने के गेन्स और ना करने के पेन्स बहुत बड़े होने चाहिए फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जानता हूं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर जो टास्क मुझे असाइन किए गए हैं मेरे करियर के लिए अगर मैं वो नहीं करूंगा, मैं लाइफ लॉन्ग पॉवर्टी में रह सकता हूं। और ऐसे ही अगर मुझे पता चल जाए कि सुबह उठने के कितने हजार फायदे हैं, मेरी हेल्थ के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, और खाली दोस्तों पता नहीं चलना है, आपको उस चीज को महसूस करना होगा। NLP एक ऐसी साइंस है जिसमें हम सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग के अंदर इन्हीं चीजों की बात करते हैं कि कैसे आप उस चीज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में सरपास करवाएं ताकि आप उस चीज को फील कर पाएं। और जब आप उस फीलिंग को महसूस करते हैं फ्रेंड्स, तब आपको पता चलता है कि आपको उसे कॉन्शियसली उस हैबिट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद तो आप अंदर से ही उस चीज को फील करते हैं कि आपको ये काम करना है और ये काम करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये समझिएगा कि बेसिक पेन और गेन ऑडिट टेक्निक में सिर्फ एक सिंपल सा काम इतना सा है फ्रेंड्स, कि अगर आपको कभी भी कोई भी बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं तो यू आर हैविंग द कंट्रोल बटन, यू जस्ट नीड टू आस्क राइट क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड यू हैव टू सिट पेशेंटली एंड कामली टू आंसर दोज क्वेश्चंस ऑनेस्टली फ्रेंड्स। बिकॉज जब तक आप वो क्वेश्चंस ऑनेस्टली आंसर नहीं करेंगे, आप उनके पीछे के रीजंस फाइंड आउट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा ब्रेन के पास ऐसे कोई ना कोई गेन्स पड़े हो इस हैबिट के लिए। हो सकता है किसी ने स्मोकिंग करते हुए कह दिया हो कि तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, यू जस्ट लुक लाइक अ हीरो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग क्या मॉडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसे भी बहुत ध्यान से देखकर चलिएगा। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आज, क्योंकि न्यू ईयर पर आप सब लोगों ने बहुत सारे रिजोल्यूशंस बनाए होंगे, तो अगर उन रिजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए और पेन पे जॉट डाउन कीजिए कि उस रिजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने से आपको ऐसे कौन से बड़े गेन्स मिलने वाले हैं और ना करने से ऐसे कौन से बड़े पेन्स आने वाले हैं जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं, और गेन्स को जिनको आप पाना चाहते हैं, ताकि आप जल्दी से उस रिजोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर पाएं। एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस ऑन दिस न्यू ईयर। A very happy new year to all of you। एंड अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया हो, अगर आपको ये मेरा वीडियो संदेश पसंद आया हो, तो उसे प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप लोग अगर कमेंट्स में कुछ अच्छी चीजें बताते हैं, चाहे वो आपके रिव्यूज हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है फ्रेंड्स। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।